मरकुस 6:1-56। मरकुस 6:1। वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। मरकुस 6:2। सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? और यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? और कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? मरकुस 6:3। क्या यह वही बढ़ी नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और योसेस और यहूदा और शमौन का भाई है? और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। मरकुस 6:4। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। मरकुस 6:5। और वह वहां कोई सामर्थ्य का काम न कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। मरकुस 6:6। और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया और चारों ओर से गांवों में उपदेश करता फिरा। मरकुस 6:7। और वह 12 को अपने पास बुलाकर उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। मरकुस 6:8। और उसने उन्हें आज्ञा दी कि मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ न लो, न तो रोटी, न झोली, न पटुके में पैसे। मरकुस 6:9। परंतु जूतियां पहनो और 2-2 कुर्ते न पहनो। मरकुस 6:10। और उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहाँ से विदा न हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो। मरकुस 6:11। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करें और तुम्हारी न सुने, वहाँ से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। मरकुस 6:12। और उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ। मरकुस 6:13। और बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला और बहुत बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। मरकुस 6:14। और हेरोदेस राजा ने उसकी चर्चा सुनी क्योंकि उसका नाम फैल गया था, और उसने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है, इसलिए उससे ये सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। मरकुस 6:15। और औरों ने कहा, यह एलिय्याह है, परंतु औरों ने कहा, भविष्यद्वक्ता या भविष्यद्वक्ताओं में से किसी एक के समान है। मरकुस 6:16। हेरोदेस ने यह सुनकर कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है। मरकुस 6:17। क्योंकि हेरोदेस ने आप अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह किया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाकर बंदीगृह में डाल दिया था। मरकुस 6:18। क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। मरकुस 6:19। इसलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और यह चाहती थी कि उसे मरवा डाले, परंतु ऐसा न हो सका। मरकुस 6:20। क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था और उसकी सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। मरकुस 6:21। और ठीक अवसर पर जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए भोज किया। मरकुस 6:22। और उसी हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। मरकुस 6:23। और उसने शपथ खाई, मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। मरकुस 6:24।
उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, मैं क्या मांगू? वह बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। मरकुस 6:25। वह तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की, मैं चाहती हूँ कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। मरकुस 6:26। तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना न चाहा। मरकुस 6:27। और राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट लाए। मरकुस 6:28। उसने जेलखाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रखकर लाया और लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी मां को दिया। मरकुस 6:29। यह सुनकर उसके चेले आए और उसके शव को उठाकर कब्र में रखा। मरकुस 6:30। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बता दिया। मरकुस 6:31। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में आकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। मरकुस 6:32। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। मरकुस 6:33। और बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। मरकुस 6:34। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। मरकुस 6:35। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है। मरकुस 6:36। उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। मरकुस 6:37। उसने उन्हें उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 200 दीनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? मरकुस 6:38। उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 रोटी और 2 मछली भी। मरकुस 6:39। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर समूह में बैठा दो। मरकुस 6:40। वे 100 और 50 करके समूह में बैठ गए। मरकुस 6:41। और उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसें, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। मरकुस 6:42। और सब खाकर तृप्त हो गए। मरकुस 6:43। और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई और कुछ मछलियों से भी। मरकुस 6:44। जिन्होंने रोटियां खाई वे 5000 पुरुष थे। मरकुस 6:45। तब उसने तुरंत अपने चेलों को विवश किया कि वे नाव पर चढ़कर उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। मरकुस 6:46। और उन्हें विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। मरकुस 6:47। और जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। मरकुस 6:48। और जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। मरकुस 6:49। परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे। मरकुस 6:50।
क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, धैर्य रखो, मैं हूँ, डरो मत। मरकुस 6:51। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई। वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। मरकुस 6:52। क्योंकि वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे, परंतु उनके मन कठोर हो गए थे। मरकुस 6:53। और वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। मरकुस 6:54। और जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचानकर। मरकुस 6:55। आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वह है, वहां वहां लिए फिरे। मरकुस 6:56। और जहां कहीं वह गांवों, नगरों या बस्तियों में जाता था तो लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे।